वैसे तो बीजेपी का था, अभी ये मुद्दा आ गया है ना पटवारी घोटाला का। पटवारी घोटाला का मुद्दा है बिल्कुल मुद्दा है, क्या नहीं मुद्दा। सवेरे जितने युवा हैं सब आक्रोश में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी तो 100% जानेंगे कहता कैसे ना कैसे। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कहते हैं कांग्रेस में कोई ऐसा विपक्षी नेता ना तो नहीं। जब बीजेपी थी ना तो कांग्रेस वाले ने जो घोटाला करे ना तो इन लोगों ने सवेरे उजागर कर दिया। हाँ। ठीक है, और कांग्रेस वाले ने कहा था बीजेपी की एक उजागर नहीं कर पाए, जबकि कहता हम व्यापम को बहुत बड़ा मुद्दा तो बहुत बड़ा घोटाला तो शांति का कहता है तो कांग्रेस कर सकती है। ठीक है, बाकी दम पे कांग्रेस आउ सकती, लेकिन कांग्रेस तो हाथ पादर, कांग्रेस विपक्ष में ही कोई नहीं है तो वो तो 100% जीतेगी। विपक्ष में कोई है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं कर पाए जिन लोगों ने कर्ज माफ है गए बिन के बैंक ने पैसा काट लाए। ठीक है, और कांग्रेस जो आम वर्ग के लोग हैं जो गरीब परिवार से अपना परिवार चला रहे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आंटी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, क्या नाम है? सरस्वती। अच्छा, ठीक हो? आओ। अच्छा, ये बताओ कि माहौल चुनाव को जानकारी है? हैं? चुनाव की जानकारी है? चुनाव की जानकारी है नहीं है? अच्छा, ये बताओ कि जैसे आपके लाडली बहना योजना वाले 1000 रुपये आए? हाँ। नहीं आए, क्यों? नो कोई कहते हैं पारा नहीं भरेंगे तो 60 साल की हैं। अच्छा, आप 60 साल से हैं, 60 साल के हैं इसलिए तो मामा से नाराज हैं? नाराज हैं? अब नाराज कहाँ हो सोई तो कर दे। अब हो पेंशन। अच्छा, ये बताओ कि 60 साल वाली पेंशन मिल रही है जो 60 साल के बुजुर्ग लोग हो जाते हैं? 600 मिलते हैं। 600 मिल रहे हैं? हाँ। अच्छा, उससे राहत वगैरह मिल जाती होगी? उससे राहत मिलती है? आराम मिलता है उससे? मिलता है। अच्छा, 600 रुपये आ जाते हैं, पर 1000 नहीं आया आपको, 60 साल की हो गई। वैसे मामा जी को देने चाहिए थे हैं? अब का खबर तुम जाए ना सोई तो कर दे। अच्छा, आहो। तो ये बताओ मामा जी से क्या कहना चाहिए? करवा दिया जाए। अच्छा, 1000 तुम दबा दो? आहो। अच्छा, जो 60 साल से ऊपर की लेडीज हैं उन सबको दबा दो? आहो। अच्छा, यही कहना चाह रही हैं आप मामा जी से? क्या नाम है भैया? मुकेश राठौर। अच्छा, चुनाव आ रहा है, चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं आपके यहाँ बहुत सारी। हाँ। तो आपने चर्चा सुनी भी है? बिल्कुल सुनिए। तो आपको क्या लगता है कि आप एमपी की सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखो हमारा जो नज़रिया देखने का है तो जो सरकार है हमारी इसमें वर्तमान में मामा जी। हाँ, मामा जी, वैसे हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ। हालांकि वैसे मेरा व्यवसाय जो है मोटर लाइन का है। अच्छा। ठीक है, मैं वैसे ड्राइवर भी हूँ। हाँ। एक आधो मोटर भी मेरे पास। अब जैसे बीजेपी है, पहले भी बीजेपी थी, आज ही बीजेपी है, साथ आने वाले भविष्य में बीजेपी रहेगी, क्योंकि जो राम को लाए उनको तो हम लाएंगे। हमें ये नहीं देखना कि आपका नारा है जो राम को लाए हम उनको लाए। बिल्कुल, ये तो क्लियर बात है। हालांकि हमें लॉस भी होता है, जैसे मोटर लाइन है, हम रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ियों के कागज पूरे होते हैं, होने के बावजूद हमें रोक लिया जाता है। अच्छा। अगर रोक लिया जाए तो मामा जी को फोन थोड़ी लगाएंगे वहाँ पे। अच्छा। वहाँ कैसे भी करके अपनी गाड़ियों को निकालते हैं या फिर ऑनलाइन चालान हो जाता है। अब उसके लिए मामा जी को कोसें, एक मामा जी सीएम, समझ ना, वो थोड़ी देखने आ रहे हैं। गलत तो बीच में कुछ लोग हैं वही तो रोकते हैं, मामा जी थोड़ी रोक रहे हैं आगे। लेकिन उन तक कोई बात पहुँचेगी तभी वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। बॉर्डर भी खुले हुए हैं, हम लाइफ टाइम टैक्स देते हैं। आपका मतलब है कि मामा जी तक ये सभी बातें पहुंच नहीं रही? या तो मामा जी तो पहुंच गई हुई है, नहीं पहुंच रही, अभी तक रह रही होंगी। लेकिन हमारा नुकसान होता है, फिर मामा जी को दोषी नहीं ठहराएंगे। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में हमें एक अलग से कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं व्यवसाय करने वाले। अच्छा। जिन लोगों को नुकसान होता है तो मामा जी को थोड़ा मोटर लाइन पर भी ध्यान देना चाहिए। जो एक आम वर्ग से है, गरीब परिवार से है, अपनी मोटर लाइन चला के परिवार पाल रहा है, और 2 लोग और भी लगे उसके यहाँ, उनका भी व्यवसाय चल रहा है। जब हाँ, तो आप ये बताइए कि जैसे एमपी के हाल आपने जो बता दिए हैं, हाँ, तो अब जैसे 140 दिन बाद चुनाव है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब परसेंटेज की बात की जाए तो बीजेपी कितने % तक जीत सकती है या कांग्रेस कितने % तक रह सकती है? बीजेपी तो पक्का है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आम जनता तो अभी मैंने आपके यहाँ बात की है तो आम जनता कह रही है बहुत परेशान है। अब पता नहीं कैसे क्या परेशान। ठीक बात है, मामा जी ने अभी लाडली बहना योजना चलाई है। हाँ। जिसमें 1000 रुपये मासिक के हिसाब से आ चुके हैं, ये तो कन्फर्म है सबको। लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि 1000 रुपया तो दे दिए, पर सिलेंडर 1200 का कर दिया, लौट के वही रुपये दे देते। वो भी अच्छी बात है, उनकी सोच है ये। जैसे वो सिलेंडर दे देते, तो सिलेंडर तो पहले ही मिलते थे, आज तक की सरकार ने दी है बगैर पैसे के? कोई देता है?
नहीं अच्छा, लोग फिर ये भी तो कह सकते हैं कि बगैर पैसे का दे दिया फिर रेट बढ़ा दिया, फायदा क्या है? जैसे रेट भी बढ़ाई है तो महंगाई के हिसाब से बढ़ाई है। पहले किसी की सैलरी 6,000 रुपये थी, आज 12 हो गई है। तो जनता को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए ना। अच्छा, जो अभी पेपर में या न्यूज़ पर देखा है कि 42 कि सरकारी कर्मचारियों का 42% ये कर दिया है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, मामा जी को बधाई देना चाहते हैं। लेकिन जो आम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब परिवार से अपना परिवार चला रहे हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कोई अपना रोजगार, हाँ, ये बताइए, जैसे मान लें कि जैसे जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग ये जो सुनो, मतलब प्राइवेट नौकरी कर रहा है, जो गरीब वर्ग है, जो मतलब डेली का कमाना खाना होता है, तो उन लोगों से जितने लोगों से बात की है तो वो लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं। और हाँ, जो संतुष्ट परिवार से हैं, ठीक ठाक है, उनकी अच्छी खासी है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी देख रहे हैं। ये सही बात है? अच्छा, जो लोग बदलाव चाह रहे हैं, हाँ, तो इससे नेक्स्ट ईयर, अभी पूरा 5 साल नहीं हुआ गवर्नमेंट को बने हुए, 4 साल कुछ मंथ हुए हैं, जिसमें 140 दिन बकाया हुई चुनाव होने के लिए। तो पहले भी तो मौका दिया था, तो वो लोग जब भी होंगे मेरे हिसाब से तो पहले ही मौका दिया था, तो देख लिया वो सब लोगों ने। नहीं, मौका दिया था, पर सिंधिया जी वहाँ चले गए थे, तब सरकार गिरी ना। तो आए तो हमारे सिंधिया जी है ना। तो वो बीजेपी में ही है। हाँ, बिल्कुल है बीजेपी। अब क्या दिक्कत वाली बात है? जब हमारे महाराजा हैं, उनको दुनिया चाहती है। तो महाराज जी का यहाँ मतलब है ठीक ठाक? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। महाराज जी का बढ़िया फर्स्ट क्लास है, अच्छा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधिया जी की बात कर रहे हाँ, सिंधिया जी को बोल रहे हैं, उनको महाराज जी बोला जाता है। हैं। तो आप ओवरऑल बीजेपी को देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल जायज बात है। जो तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, जो राम को लाए उनको लाएंगे। हमारी जो पार्टी है सो है। अच्छा, बात है। चलिए ठीक है। हमारा नाम फूल सिंह। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं नाम है फूल सिंह तो फूल के ही जिता रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अच्छा, तो ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है आपको माहौल चुनाव का? का हाँ, वैसे तो बीजेपी का था, अभी ये मुद्दा आ गया है ना पटवारी घोटाला का। अच्छा, पटवारी घोटाला का मुद्दा है? मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, क्या नहीं मुद्दा। सवेरे जितने युवा हैं सब आक्रोश में बैठे हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी तो 100% जाना नहीं कहता, कैसे ना कैसे। और क्या कहता है, सबसे बड़ी बात तो ये कहते हैं कांग्रेस में कोई ऐसा विपक्षी नेता ना तो नहीं। जब बीजेपी थी ना, तो कांग्रेस वाले ने जो घोटाला करे ना, तो इन लोगों ने सवेरे उजागर कर दिया है, ठीक है। और कांग्रेस वाले ने कहा था बीजेपी की एक उजागर नहीं कर पाए, जबकि कहता व्यापम को बहुत बड़ा मुद्दा तो बहुत बड़ा घोटाला तो चाहती का कहता है, तो कांग्रेस कर सकती है, ठीक है। बाकी दम पे कांग्रेस आ सकती, लेकिन कांग्रेस तो हाथ पादर, कांग्रेस विपक्ष में ही कोई नहीं है, तो वो तो 100% जीतेगी। विपक्ष में कोई है नहीं है, बीजेपी टक्कर हो, बात तो सही है। लेकिन मतलब ये पटवारी घोटाला तो बहुत बड़ा हुआ है, इससे पहले भी घोटाले हुए हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पड़ेगा पटवारी घोटाला? नहीं, 100% ही मिलेगा। तो युवा तो सब रोष में ही बैठे हैं, कहते हैं। अच्छा, सब मतलब गुस्सा है, रोष में है। हाँ, रूस में है। अच्छा। सब देखो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, न्यूज पे कहूँ देखो ना भाई, एक ही चीज़ का कहते हैं, वही पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, पटवारी। हाँ पटवारी। वो अब क्या कहते हैं, और नई न्यूज है, नई खबर है, और क्या कहते हैं, नए चुनाव है। अच्छा, मुद्दा तो बनना नहीं है 100% बन। मतलब चुनाव के टाइम पे ये हाँ, चुनाव के टाइम पे- मुद्दा गर्मा गया है, तो इसका फर्क बहुत पड़ेगा। सिर मुड़ाई बोले पड़ गए। अच्छा, तो आप बदलाव देखना चाह रहे हैं? अब बदलाव तो होगा ही, कहता हूँ अच्छा, होना भी चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। किस लिए? चाहिए है। मामा जी की ठीक नहीं चल रही? नहीं, मामा जी क्या है, मामा जी तो ठीक है, बाकी और मामा जी क्या है, पहले व्यापम घोटाला हुआ था, एक पे एक मर गए, कहा था बाकी ऊपर कांग्रेस चाहती तो कुछ कर सकती, लेकिन कांग्रेस में कोई कुछ है ही नहीं है, कांग्रेस वाले कुछ बोलते ही नहीं है। वे तो कहता मौन रहा था बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी चाहे जो गलत करे चाहे सही करे, कांग्रेस वाले ने कोई मतलब नहीं, जबकि विपक्ष ऐसा होना चाहिए। कहा था सही गलत का है, बूझी तो बताया जाएंगे ना, बूझी तो आता कभी नहीं बताई नहीं, कांग्रेस में है को ऐसा बतावे वाला बताओ। अच्छा, फिर भी आप कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं? नहीं, अब करें का, अच्छा, करें का, मतलब मजबूरी है। आगे अगर एमपी की बात की जाए तो एमपी की हाल क्या है? एमपी की हाल तो कुछ नहीं थी, कहता ये पटवारी वाला मुद्दा है ना, वो बहुत बड़ा ले डूबेगा, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी को पटवारी वाले ले डूबे? अच्छा, लग रहा है ऐसा? नहीं, लगी का है ही वो, आप बताओ। अच्छा, है ही। हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पे आप देख लो, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत है। अच्छा, चलिए, ये पटवारी वाला मुद्दा आपने कर दिया। नहीं, पटवारी पहले में बहुत बड़े मुद्दा थे, लेकिन ये उठावे को भी नहीं, आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। गरीब लोगों ने कहा था तो समय नहीं है, ठीक है। बड़े लोगों ने बिना कुछ मतलब नहीं है, तो करे को तो। अच्छा, पटवारी वाला मुद्दा आपने बता दिया, हाँ। एक हो गया। हाँ। क्या ग्वालियर में महंगाई का मुद्दा भी है? क्या महंगाई? नहीं, महंगाई तो ऐसा है, कहता है जैसे महंगाई है, ठीक है, तो महंगाई तो हर चीज़ पे बढ़ी है, महंगाई को मुद्दा ना तो नहीं। अच्छा, महंगाई का नहीं है, बात की जाए। बताऊँ ना, महंगाई का मुद्दा इसलिए नहीं कहता है कि एक
मतलब दिहाड़ी मजदूरी है, ठीक है, उसकी 500 रुपये हो गई है, ठीक है। एक कर्मचारी है उसकी 30,000 रुपये वेतन है, ठीक है। अगर महंगाई गोद में ले लो इसको। नहीं बढ़ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वो महंगाई बढ़ी भी है क्या कहता है तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है, अच्छा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्या कहता है। महंगाई का मुद्दा नहीं है। महंगाई अब बात की जाए तीसरे मुद्दे की, यहाँ पर है जो बेरोजगारी का, ये है हाँ बेरोजगारी का मुद्दा तो है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी मुद्दा है, सही बात है। तो बात की जाए तो इन दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह ने निकाले थे कहता है वो पता है क्या कहता है, कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी स्कीम थी, उन्होंने संविदा कर्मी निकाले थे कहता है। उन्होंने एक जगह पे 3 टीचर 3 लोगों को रोजगार दे रहे थे, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने पूरा बंद कर दिया। अच्छा, हाँ कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की स्कीम थी ना, हाँ, संविदा शिक्षाकर्मी कौन लाया था? बंद किसने कर दिया? बंद बीजेपी सरकार ने। अच्छा, बीजेपी सरकार ने। हाँ बीजेपी सरकार ने कहा था 30,000 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी कहा था। अब और क्या कहता है स्कूल भी मर्ज करता है, हाँ। बहुत सारे नहीं करता है, स्कूल भी घट गए, ये है। अच्छा, तो इन दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, हैं? और कोई मुद्दा है यहाँ का जो जमीनी स्तर का हो? ये मिनिस्टर को ऐसा कुछ मुद्दा ना ऐसा तो कुछ नहीं। देखो ऐसा हुआ है, हाँ, कांग्रेस सरकार में सिंधिया, कमलनाथ, ठीक है, और भी बड़े बड़े नेता आता है, ठीक है, राहुल गांधी, बनने का कहा था उंगलियों पे गिन के दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं कर पाए, जिन लोगों ने कर्ज माफ है गए बिन के बैंक ने पैसा काट लाए, ठीक है। और कांग्रेस पर भरोसा को करेगा, फूल नाम देखा जा रहा है, कमल नाम देखा जा रहा है, लेकिन जो एक चीज़ होती है 10 दिन की बात है, ठीक है। अच्छा, कमियां भी हैं। कमियां भी हैं, कांग्रेस सरकार 10 दिन को टाइम तो हुआ था, सर्टिफिकेट भी दे दिया था, फिर पैसा कहाँ भाई बताओ आप? सर्टिफिकेट हमारे पास भाग क्यों रहे आप? नहीं ये सर्टिफिकेट हमारे पास रखोगे कहा तो हम दिखाई देंगे, कहा तो हमारे बैंक में तो पैसा कटेगा, हम दोनों चीज़ें दिखा दें आपको। अच्छा, फिर भी बैंक से पैसा? हाँ बैंक से पैसा तो कटेगा। इसकी बैंक में शिकायत नहीं की? अरे बैंक वाले तो जो बोल रहे कहता हमें तो पैसा चाहिए, तो सरकार दे चाहे तुम दो। अच्छा, हाँ ये कह रहे हैं चाहे सरकार दो चाहे तुम दो। हाँ भाई काट ले बिन वो 10 दिन में क्या कहता है वो कांग्रेस सरकार ये बात बताइए, कांग्रेस ने कर्ज माफ किया था या नहीं? नहीं किया। नहीं किया। हाँ वो मतलब सर्टिफिकेट दे दो तो फिर बाद आज एक आप सर्टिफिकेट किसी को दे दो, फिर बाद पैसा क्या कटा जाइए आप बताओ? अच्छा। आप नोट वोट कहीं से ले आओ कि चलो हमारी तरफ से कर्ज माफ है, आपने हमारा माफ कर दिया, उसके बाद भी क्या कहता जब जब घर पे पैसा वसूले पहुँच जाओ तो ये आपकी है गलती? सही बात है, गलती है। सर्टिफिकेट हमारे पास है, आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं आपको सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है और ये हमारे पैसा कटे हैं, बाकी अलावा अच्छा, मजबूरन आप कांग्रेस देखेंगे हैं? मजबूरन? हाँ मजबूरन, और क्या है? अच्छा, बीजेपी से बचने के लिए? बीजेपी बचने के लिए और क्या? केंद्र में किसको देखेंगे? केंद्र में तो मोदी है। मोदी ठीक है। अच्छा, मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी ठीक है, मोदी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो तो मोदी तो व्यक्तिगत खुद ठीक है, ठीक है, बाकी और नीचे कहा था एक आदमी परिवार तो संभालना पाओ, तो कहते इतना देश क्या संभाल ले, कहा था लोग नेता छुटपुट करता है मतलब मोदी तो ठीक है वहाँ। मोदी ने हाँ यहाँ पर बदलाव देखना चाह रहे हैं कमलनाथ की सरकार। हाँ कमलनाथ सरकार।